नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो लाखों पेंशन धारकों के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। यह केवल एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो आर्थिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और भविष्य की स्थिरता से संबंधित है। इसीलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझना बहुत आवश्यक है। बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो आर्थिक सुरक्षा, अगर आप कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो यह विषय आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आज हम जिस मुद्दे को समझने जा रहे हैं वह लंबे समय से चर्चा में है और हाल के दिनों में इसने फिर से गति पकड़ ली है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है। वर्तमान समय में 7,500 की न्यूनतम पेंशन लागू नहीं हुई है। अभी तक सरकार या संबंधित विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा या अधिसूचना जारी नहीं की गई है कि फिलहाल जो न्यूनतम पेंशन लागू है वह लगभग 1,000 के आसपास ही बनी हुई है। यह बात कई लोगों के लिए निराशाजनक हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से इस बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय को लागू करने में समय लगता है और इसके पीछे कई स्तरों पर विचार और प्रक्रिया शामिल होती है। अब सवाल यह उठता है कि 7,500 की मांग इतनी जोर क्यों पकड़ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है वर्तमान समय की महंगाई। आज के दौर में जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है। खाने पीने का सामान, बिजली, पानी के बिल, दवाइयों का खर्च और अन्य आवश्यक जरूरतें, इन सब का खर्च पहले की तुलना में काफी अधिक हो चुका है। ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को मात्र 1,000 प्रतिमाह पेंशन मिलती है तो यह राशि उसके लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। यही कारण है कि पेंशन धारकों का कहना है कि उन्हें कम से कम 7,500 प्रतिमाह मिलना चाहिए ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और किसी पर निर्भर न रहना पड़े। यह मांग केवल आर्थिक सुधार की नहीं है, बल्कि यह एक सम्मानजनक जीवन की मांग भी है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन के अंतिम चरण में आत्मसम्मान के साथ जी सके और अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण मांग यह भी जुड़ी हुई है कि पेंशन में महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे पेंशन भी अपने आप बढ़ती रहे। इससे पेंशन धारकों को हर साल बढ़ती कीमतों के दबाव से कुछ राहत मिल सकती है। अब इस पूरे मामले में सरकार और संबंधित संस्थाओं की भूमिका को समझना भी जरूरी है। कर्मचारी पेंशन योजना एक संतुलित वित्तीय ढांचे पर आधारित होती है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है और इसी के आधार पर भविष्य की पेंशन निर्धारित की जाती है। अगर अचानक पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 कर दिया जाता है तो इससे एक बड़ा वित्तीय बोझ पैदा हो सकता है। इस बोझ को संभालने के लिए सरकार को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी या फिर योगदान की दरों में बदलाव करना पड़ सकता है। अगर अचानक पेंशन के बढ़ाने के स्थान पर जानकारी मार्ग चलाया है। इसके अलावा इस तरह के फैसलों में कई विभागों की भागीदारी होती है, जैसे श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित संस्थाएं। इन सभी के बीच समन्वय बनाना और सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी होता है। यही कारण है कि इस तरह के बड़े निर्णय तुरंत नहीं लिए जाते। अब बात करते हैं हाल ही में हुए उस घटनाक्रम की जिसने इस पूरे मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। देश की राजधानी में पेंशन धारकों द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग शामिल देश के अलग अलग हिस्सों से हुए। यह आंदोलन केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उन लोगों की भावनाओं का प्रतीक था जो अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से सामने रखा और सरकार से ठोस कार्रवाई की उम्मीद जताई। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह रही कि इसमें भाग लेने वाले लोग ज्यादातर बुजुर्ग थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी आवाज को मजबूती से उठाया और यह दिखाया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। उनकी मुख्य मांगे थी, न्यूनतम पेंशन को 7,500 किया जाए, पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ये सभी मांगे पूरी तरह से व्यावहारिक और आवश्यक हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू वह मुलाकात रही जिसमें पेंशन धारकों के प्रतिनिधियों को सरकार के उच्च स्तर पर अपनी बात रखने का अवसर मिला।
इस मुलाकात में उन्होंने विस्तार से अपनी समस्याओं को बताया और यह समझाने की कोशिश की कि वर्तमान पेंशन में जीवन यापन करना कितना कठिन हो गया है। सरकार की ओर से उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया और यह आश्वासन दिया गया कि इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। यह आश्वासन भले ही अंतिम समाधान नहीं है, लेकिन इसे एक सकारात्मक संकेत जरूर माना जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस मुद्दे से पूरी तरह अवगत है और इस पर काम किया जा रहा है। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आने वाले समय में इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। अब अगर हम भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि इस विषय पर चर्चा जारी है और विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। संभव है कि आने वाले समय में कोई प्रस्ताव तैयार किया जाए और उसे मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।